हाँ, तो प्रिय छात्रों, कल हमने अध्याय 8 शुरू की थी, जिसमें आपको ऊंचाई एवं दूरी के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको बताया था कि जब भी प्रेक्षक किसी स्तंभ को या खंबे को, यानी ये मान लीजिए स्तंभ है, ये अपना समतल है, ज़मीन है, यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा है, तो जब ये सीधा देखता है तो इसे कहते हैं अपन क्षैतिज तल, क्षैतिज तल या आई लेवल। लेकिन जब इसको इसके ऊपरी सिरे को देखना है तो ये गर्दन कहाँ करेगा? ऊपर की ओर। और ये जो कोण बनता है, जैसे अपन यूँ देख रहे हैं और किसी भी चीज़ को देखने के लिए गर्दन ऊपर करें, तो जो कोण बनता है हमारी आँख से, वो ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को क्या कहते हैं अपन? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या उन्नति कोण। इसी प्रकार यदि हम किसी मकान पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं यहाँ, और खड़े खड़े हम ये सड़क पे नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ कोई वाहन आ रहा है और हम उसको देख रहे हैं, तो जब हम सीधे देखते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्षैतिज तल। और अब इसे देखने के लिए अपन को गर्दन किधर करनी पड़ेगी? नीचे की ओर। तो क्षैतिज से जितना नीचे की ओर अपन झुके, गर्दन झुकी, वो कहलाता है अवनमन कोण या अवनति कोण। तो ऊपर की ओर उन्नयन कोण, ऊपर की ओर देखने पर, और नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। अब देखें हम कि इसका उपयोग क्या होता, त्रिकोणमिति की क्यों आवश्यकता हुई, क्या उपयोग है इसका हमारे लिए। तो जितनी भी अपन देखते हैं कि नदी में बिना घुसे हुए उसकी चौड़ाई ज्ञात करना, किसी भी खंबे या पेड़ पर बिना चढ़े हुए नीचे से ही, ज़मीन से ही उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ये सब कुछ संभव हो चुका है त्रिकोणमिति की सहायता से। तो अब हम लेते हैं इसका उदाहरण, जिससे आपको क्लियर होगा। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, उदाहरण फर्स्ट, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का, स्तंभ, ये हमारा स्तंभ हो गया, किधर से भी ले लें अपन, ये स्तंभ हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, जमीन हो गई, समतल हो गई। यहाँ पे खड़े हुए हम यहाँ देख रहे हैं प्रेक्षक कौन से बिंदु पर खड़ा है? ए पर। बी सी क्या हो गया? हमारा स्तंभ हो गया। उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर। अब ये यहाँ से जब इसे देखेगा तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है हमको? 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ का आधार बिंदु कौन सा हो गया? बी। बी से इस बिंदु की दूरी अपन को दे रखी है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी, यहाँ से और यहाँ तक की BC, इसे हमने मान लिया h मीटर, h मीटर। अब ये जो हमेशा अपन किसी भी स्तंभ को, मीनार को समतल के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हुआ मानते हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? अब हमारा समकोण त्रिभुज। और सबसे पहले हमने माना स्तंभ की ऊंचाई
संकेतों में लिखिए BC बराबर h मीटर, h मीटर, और AB हमको दे रखा है कितना, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब ये जो आकृति अब हमने बोर्ड पर बनाई है किसकी बन गई है, समकोण त्रिभुज की। तो अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो समकोण त्रिभुज में अब जो ये कोण है इसके ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं अपन, लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आधार। तो लंब और आधार में अपना वही सूत्र जो पिछले अध्याय में पढ़ा है, SCT लाल बटे कक्का। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें संबंध किस में ज्ञात करना है, लंब और आधार में। तो लंब और आधार के ऊपर क्या है, T, तो निष्पत्ति कौन सी लगेगी हमारी, tan। तो हम लिखें यहाँ पर, क्या लिखें, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। चाहे इसमें अज्ञात ये है चाहे ये है, उससे अपन को कोई वो नहीं है। अपन को तो ये देखना है कि इन दोनों में संबंध क्या है, कौन सी निष्पत्ति लगती है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब लंब कितना है, BC, BC, और BC को क्या माना है हमने, H, या पहले संकेतों में लिख लीजिए BC बटे AB बराबर tan थीटा की जगह कितना डिग्री है, 60। अब BC का मान H और AB का मान हो गया 10√3 बराबर tan 60 का मान कहाँ से देखेंगे आप, सारणी से। tan 60 का मान कितना होता है, √3। यहाँ लिखिए, चूंकि tan 60 बराबर √3, अब इसके बटे 1 लगाकर वज्र गुणा कीजिए, H गुणा 1 किया तो H 10, √3 से गुणा हुआ तो क्या हो गया, 3, तो H बराबर हो गया हमारा 30 मीटर, अर्थात BC बराबर 30 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण नंबर 1 हुआ। अब उदाहरण नंबर 2 देखें। आप कोई भी सवाल करें, बस ये देखें कि हमें ज्ञात क्या करना है, किस आकृति की बात कर रहा है वो। उदाहरण नंबर 2 है, 60 मीटर ऊंचे पुल से, पुल देखें आपने, नदी का पुल है। अब जैसे मान लीजिए नदी यूं बह रही है तो ये पुल हो गया, ऊपर चढ़कर अपन देख रहे हैं तो यूं देखेंगे तो ये 60 मीटर ऊंचा पुल है। पुल की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, 60 मीटर AB पुल की ऊंचाई हो गई। किसी नाव का अवनमन कोण, अब मान लीजिए नाव इधर से यूं आ रही है तो यहाँ पर नाव है ये C बिंदु पर, और अब देखने वाला ये तो है नहीं कि नीचे से यहाँ से देख रहा है, कहाँ है प्रेक्षक, अब बिंदु A पर, पुल पर खड़ा हुआ है। तो इसका जो क्षैतिज है वो ये हो गया। तो इससे अब ये यहाँ से देख रहा है तो गर्दन ऊपर से नीचे की ओर करनी पड़ेगी इस नाव को देखने के लिए। तो ये जो कोण बना है अपना, वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अवनमन कोण दिया है अपन को 30 डिग्री। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए।
नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ये नाव और ये क्या हो गई, क्षैतिज दूरी, सीधी दूरी ये हो गई, ये क्षैतिज यानी समतल में यानी जल पर, तो ये हो गई हमारी, मान लिया हमने x मीटर, x मीटर। तो माना जो ज्ञात करना है अपन को उसे अपन मान लेते हैं, और सबसे पहले लिखेंगे माना नाव की, ये भाषा कहाँ से लिखेंगे अपन, प्रश्न से, जो उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है हमसे कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या हो गई, BC, BC बराबर x मीटर। और दे क्या रखा है हमको, AB बराबर 60 मीटर। अब अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, क्योंकि ये भी क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है, तो दोनों कैसे होंगे, ये समांतर, और ये रेखा इन्हें मिला रही है, तो ये कोण है, ये कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण। अर्थात जेड की आकृति पर बने कोणों को क्या कहते हैं अपन, एकांतर कोण। तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए अब ये तो क्या हो गई, अब कोण कौन से बिंदु पर हो गया, C पर। C के ठीक सामने भुजा को क्या कहेंगे, लंब, और इसको क्षैतिज को क्या कहेंगे, आधार। तो लंब बटे आधार, अर्थात AB बटे BC बराबर, यानी लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। देखिए वही लंब बटे आधार बराबर निष्पत्ति क्या होगी, tan थीटा। या अब अपन मान रखें AB कितना है हमारा, 60 मीटर, BC कितना है, x मीटर, और tan थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। तो लिख दिया 60 बटे x बराबर tan 60 का मान सारणी में 1 बटे √3, चूंकि tan 30 बराबर 1 बटे √3। वज्र गुणा कर दें, पहले अज्ञात राशि को करें, x बराबर 60 √3, 60 को √3 से गुणा किया तो 60 √3। अब √3 यानी 3 का वर्गमूल निकालें अपन, इससे अच्छा याद रखें, 3 का वर्गमूल 1.732, तो यहाँ लिख दें ब्रैकेट में √3 बराबर 1.732। इसे गुणा कर लें, x बराबर 0, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, और 6 7 42, और 1 43, 6 एकम 6, और 4 10। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद में, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, ये किस में आ गई, मीटर में। तो हमारी जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी होगी, पुल की ऊंचाई कितनी होगी हमारी, 103.92 मीटर। अब ये ऊंचाई आपकी चाहे 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, तरीका अपन को यही है, तो आप ये इसकी ऊंचाई हो गई। कई किताबों में अलग अलग संख्याएं हैं, कई में 50 भी है, तो आप 50 से लेकर कर सकते हैं।
इस प्रकार से अब आप देखेंगे उदाहरण नंबर 3। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, इसमें हमको फायदा ये है अभी ये सिंगल त्रिभुज के हैं, तो आगे आपको डबल त्रिभुज मिलेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का निश्चित आता है। अब देखें आप उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4, तो फिर छोटा ही लेने क्या करें। उदाहरण नंबर 4, सौ मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू बना हुआ है। जैसे नदी है, उसमें कोई ऊंचा टीला है, उस पर एक टापू बना है। इस टापू पर एक वृक्ष लगा हुआ है। ये नदी है अपनी और यहाँ ये वृक्ष लगा हुआ है। ये PQ नदी हो गई और ये A और B अपना वृक्ष हो गया। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि PQ और वृक्ष एक रेखा में हैं, यानी एक रेखा में PQ और वृक्ष तीनों। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, और Q से उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को 45 डिग्री, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसमें कुछ 100 मीटर चौड़ी, नदी की चौड़ाई कितनी है हमारी, यहां से यहां तक 100 मीटर, यहां से यहां तक। अब यदि ये हमने मान लिया x मीटर, तो ये कितनी हो गई, यहां से BQ क्या हो गई 100 माइनस x। तो माना वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, PQ बराबर अपन को दे रखा है 100 मीटर, PB बराबर हमने क्या मान लिया x मीटर, तो BQ क्या हो गया, पूरी दूरी कितनी है 100, 100 में से x गया तो कितना बचा 100 माइनस x मीटर। अब हमारे पास में कितने, ये वृक्ष को हम 90 डिग्री पर खड़ा हुआ मानते हैं, तो 2 समकोण त्रिभुज बन गए। तो समकोण त्रिभुज ABP में ये क्या है लंब, और ये है हमारा आधार। तो लंब बटे आधार यानी AB बटे PB बराबर tan 30 डिग्री। AB का मान h, PB का मान क्या है x बराबर 1/√3। चूंकि tan 30 बराबर 1/√3, वज्र गुणा कीजिए, x बराबर √3 h मीटर, इसे फर्स्ट कहकर छोड़ दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABQ में वही लंब यानी AB बटे BQ बराबर tan 45 डिग्री। AB का मान h बटे 100 माइनस x, और tan 45 का मान कितना होता है 1, चूंकि tan 45 बराबर 1।
वज्र गुणा कीजिए, h बराबर 100 माइनस x, ये हो गई हमारी सेकंड। अब इसमें फर्स्ट से, इसको मिटा देता हूं, फर्स्ट से देखें इधर, फर्स्ट से किसका मान निकाला हमने, x बराबर √3h सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखो, h बराबर 100 माइनस √3h, इसको इधर ले आइए, h प्लस √3h बराबर 100, h कॉमन लिया तो √3 प्लस 1 बराबर 100, h बराबर हो गया हमारा 100 बटे √3 प्लस 1। अब त्रिकोणमिति में अपन एल नीचे अंडर रूट में राशि नहीं छोड़ते हैं, तो परिमेयकरण कर दीजिए, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 100 इंटू √3 माइनस 1 बटे √a प्लस बी और a माइनस बी, 3 माइनस 1, तो h बराबर 100 इंटू √3 माइनस 1 बटे 2, 2 को काटा 50, तो h बराबर हो गया हमारा 50 इंटू √3 माइनस 1